जिस तरह खरबूजा फाक फाक हो जाता है, उसी प्रकार शहरों में, गांवों में मनुष्यों से मनुष्य कटते जाते थे। जैसे हवा के साथ उड़ उड़कर धूल आती है, वैसे ही आसपास के कस्बों से खबरें आती थी। लोग मारे जा रहे हैं, घर के घर जल रहे हैं, पड़ोसी को पड़ोसी मार रहा है, राह चलते को राह चलता। लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, माल सुरक्षित नहीं था। पूरो सब कुछ आंखों से देखती थी, कानों से सुनती थी। उसके अपने गांव में और आसपास के गांव में भी लोग लोहा इकट्ठा कर रहे थे, लोहे पर शान धर रहे थे, अपने घरों की छतों पर ईंटें इकट्ठे कर रहे थे, भाले और बर्छियां संभाल संभाल कर अपनी कोठरियों में रख रहे थे। यहाँ हमारा अपना राज होगा, यहाँ हमारी अपनी हुकूमत होगी, हर एक यही कहता था। यहाँ हम हिंदू का बीज भी नहीं रहने देंगे, लोग चौराहों पर खड़े हो कर कहते थे। कभी ऐसा होते भी सुना है? पूरो बार बार सोचती, भला इतनी सृष्टि जाएगी कहाँ? पूरो रह रह कर सोचती। लोगों को एक जुनून आता है। पूरो कहती, 4 दिनों की आंधी है, आएगी और चली जाएगी। पर लोग थे कि पागल हो गए थे, बस बुरी बुरी बातें ही करते थे, कहीं से भी भली खबर न आती थी। फिर पूरो ने सुना, शहरों में गलियां लहू से भर गई हैं, बाजार के बाजार मुर्दों से पट गए हैं, सड़ती हुई लाशों से बदबू उठने लगी है। उन्हें कोई जलाता फूंकता नहीं, उन्हें कोई दबाता गाड़ता नहीं। लोग कह रहे थे, इतने मुर्दों की सड़ांध से सारे देश में बीमारी फैल जाएगी। फिर उस वर्ष की 15 अगस्त बीत गई। गांव में ढोल बजे, चांद और तारों वाले हरे रंग के झंडे लगे। रोज मस्जिद में लोग इकट्ठे होते थे। गांव के हिंदुओं के चेहरों पर जैसे किसी ने हल्दी फेर दी थी। फिर पूरो ने सुना, कुछ शहरों में सीमाएं बना दी गई थी। इनके एक ओर मुसलमान रह गए थे, दूसरी ओर सारे हिंदू चले गए थे। फिर पूरो ने सुना, उधर दूसरी ओर से मुसलमान मरते कटते चले आ रहे थे। बहुत से वहीं मर गए थे, बहुत से रास्ते में खत्म हो गए थे, बहुत से इधर पहुंचकर मर रहे थे। पूरो के कान सुन सुनकर जैसे फट चले हो। सुना, मुसलमान हिंदुओं की लड़कियां और हिंदू मुसलमानों की लड़कियों को उठाकर ले गए हैं। कईयों ने उन्हें अपने घरों में डाल लिया है, कईयों ने उन्हें जान से मार डाला है, और कईयों को वे नंगा करके गलियों और बाजारों में घुमा रहे हैं। गुजरात जिले के उन गांवों में जो पूरो के गांव के आसपास लगे हुए थे, सबसे पीछे उपद्रव हुए। पूरो के अपने गांव वाले, उसकी अपनी बिरादरी वाले, पूरो के अपने रशीद को छोड़कर रशीद के सारे संबंधी कुटुंबी भी वहशी बने फिरते थे। पूरो को साहस ना होता था और ना रशीद के बस की बात थी कि किसी को कुछ समझावे बुझावे। उनके आसपास के गांव के हिंदू भागने लगे, उनकी गायें अपने खूंटों से बंधी रह गईं, उनकी भैंसें भाव भाव डकराने लगी, उनके भरे भराए घर पीछे छूट गए, उनके खेत मालिकों के मुंह ताकते रहे। वे रातों रात भागते, वे गांव की सीमा पर मारे जाते, वे 20 कोस चलते रहने के बाद मरे हुए मिलते। पूरो के गांव के सारे हिंदू अपनी एक बड़ी हवेली में चले गए थे। यदि कोई खिड़की या दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता तो मौत उसे अपने झपेटे में ले लेती थी। कहते थे कि हवेली में उन्होंने अनाज इकट्ठा किया हुआ था। कोई हिंदू बाहर देखता नहीं था, कोई हिंदू स्त्री बाहर झांकती नहीं थी। पूरो के गांव में केवल मुसलमान रह गए थे। गांव में हिंदू पशुओं की भांति हवेली में फंसे हुए थे। एक दिन उसके गांव वालों ने मिलकर हवेली पर हमला किया।
उन्होंने निश्चय किया था कि वह हवेली वालों का नाम मिटा देंगे। उन्होंने बंद घरों के ताले तोड़ डाले, अलग अलग घरों के मालिक बन बैठे। यदि कभी रात बेरात कोई हवेली से नीचे उतरता, अगले दिन गांव में उसकी लाश पड़ी दिख जाती। एक दिन उन्होंने न जाने किस तरह हवेली के दरवाजों और खिड़कियों पर तेल डाला और तेल से भीगे हुए दरवाजों और खिड़कियों में आग भी लगा दी। जब हिंदू मिलिट्री के ट्रक उनके गांव में पहुंच गए, हवेली के भीतर से आग की लपटों जितनी ऊंची चीखें भी निकल रही थीं। जब मिलिट्री ने आग बुझाई और भीतर से लोग निकाले, उन घबराए हुए लोगों को उन्होंने लारियों में बिठा दिया। आधे जले हुए 3 आदमी भी निकाले गए, जिनके शरीर से चर्बी बह रही थी, जिनका मांस जलकर हड्डियों से अलग अलग लटक गया था, कोहनियों और घुटनों पर से जिनका पिंजर बाहर को निकल आया था। लोगों के लारियों में बैठते बैठते उन तीनों ने जान तोड़ दी। उन तीनों की लाशों को वहीं फेंककर लारियां चल दी। उनके घर वाले चीखते चिल्लाते रह गए, पर मिलिट्री के पास उन्हें जलाने फूंकने का समय नहीं था। पूरों का गांव खाली हो गया था। पराई कौम का कोई आदमी भी बाकी नहीं रह गया था। केवल 3 लाशें हवेली के बाहर पड़ी हुई थीं, जिनके पिंजर पर बचे हुए मांस को दिन में ही गांव के कुत्तों और कौओं ने नोच लिया था। पूरों की आंखों में जैसे किसी ने शीशे के कंकड़ डाल दिए हों। एक दिन पूरों ने 10-12 मनचले नवयुवकों को एक नंगी जवान लड़की को अपने आगे करके दोनों हाथों से ढोल धमाके बजाते अपने गांव के पास से गुजरते देखा। न जाने वे किस गांव से आए थे और किस गांव को चले गए। पूरों को लगता इस दुनिया में जीना नहीं हो सकता। इस युग में लड़की का जन्म लेना ही पाप है। उसी दिन संध्या के समय पूरों को गन्ने के खेत में छिपी हुई एक लड़की दिख पड़ी, जिसे रात के घोर अंधकार में वह अपने घर ले आई। उस लड़की ने पूरों को बताया कि पास के गांव में एक कैंप खुला हुआ था, जहां गांव के हिंदू लड़के इकट्ठे हो गए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि मिलिट्री उन्हें यहां से निकालकर कब दूसरी ओर हिंदुस्तान ले जाएगी। इस ओर की फौज कैंप की रखवाली करती थी, पर रात को कुछ मुसलमान चोरी छिपे आकर कैंप की जवान लड़कियों को उठाकर ले जाते थे और अगले दिन तड़के ही उन्हें वापस छोड़ जाते थे। उस लड़की ने पूरों को बताया कि पूरी 9 रातें हो गई थी। उसे रोज रात को नए नए लोगों के घरों में जाना पड़ा था। पिछली रात वह किसी तरह अपने ले जाने वाले को भुलावा देकर भाग गई थी। दौड़ते दौड़ते वह इस गांव में आ पहुंची। जब सुबह के समय उजाला होने लगा, तब वह सोच न पाई कि किधर जाए। उसने दिन का सारा समय ईख के खेत में लुके छिपे पड़े रहकर बिताया। पूरो यह सब सुन सुनकर विक्षिप्त सी हो गई थी। उससे और न सुना जाता था। पूरो ने उस लड़की को अपने घर की पिछली कोठरी में रख लिया। वहां पूरो के घर का गेहूं पड़ा था, भैंस का खाली भूसा पड़ा हुआ था। दूसरे दिन 2 आदमी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने सारे गांव वालों से पूछा कि किसी ने एक लड़की देखी है। वे गांव वालों के आंगनों में भी झांक झांक कर देख गए, पर लड़की का कुछ पता न चला। पूरो के मन में कई तरह के प्रश्न उठते, पर उनका कोई उत्तर न सोच पाती। पता नहीं चलता था कि अब इस धरती पर, जो कि मनुष्य के लहू से लथपथ हो गई थी, पहले की तरह गेहूं की सुनहरी बालियां उत्पन्न होंगी या नहीं। इस धरती पर जिसके खेतों में मुर्दे पड़े सड़ रहे हैं, अब भी पहले की तरह मकई के भुट्टों में से सुगंध निकलेगी या नहीं। क्या ये स्त्रियां इन पुरुषों के लिए अब भी संतान पैदा करेंगी, जिन पुरुषों ने इन स्त्रियों की अपनी बहनों के साथ ऐसा अत्याचार किया था। हिंदुस्तान जाता हुआ एक काफिला पूरो के गांव के पास रुका।
पुरुष और स्त्रियां झुंड के झुंड पैदल चल रहे थे। बैलगाड़ियों में उन्होंने बच्चों को भर लिया था। कुछ सिपाही काफिले के आगे थे और कुछ पीछे। यात्रियों की आंखें भारी हो गई थीं। रास्ते की धूल बदनसीबी की तरह उनके चेहरे सिर पर मंडराकर वहीं जम गई थी। पूरो के गांव पहुंचते पहुंचते काफिले को रात हो आई। उसे वहीं रुकना पड़ा। पूरो का चित्त व्याकुल था। उसे रह रहकर एक ही ख्याल आता कि वह सड़क रत्तोवाल से आती है। इस काफिले में अवश्य उसका रामचंद होगा। एक अंतिम भेंट, बस एक बार, अंतिम बार। उसके बाद वह इस देश में नहीं रहेगा। उसके बाद फिर कभी भी वह उसका कुशल न सुन सकेगी। उसके बाद फिर कभी भी उसके गांव की हवा भी इस ओर न आएगी। काफिले वाले अपने बचे खुचे गहने और रुपए देकर रास्ते के गांव के लोगों से अनाज मोल लेते थे। गांव के कुछ स्त्री पुरुष जाकर उनसे सौदा कर लेते थे और पहरे वाले सिपाहियों की देख रेख में अपना मकई बाजरा सोने के भाव बेच देते थे। इसी बहाने जाकर पूरो ने काफिले को एक नजर देखा। पूरो ने काफिले में बैठे हुए रामचंद को देखा। रामचंद ने रत्तोवाल के खेतों में खड़ी हुई आंसुओं से भीगे चेहरे वाली पूरो को पहचाना। रत्तोवाल के खेतों में पूरो के चेहरे को उसके डूबते हुए साहस ने बंद कर दिया था। आज पहरे के सिपाहियों ने बंद किया हुआ था। पूरो कुछ कह न सकी। तुम्हें अनाज दाना कुछ चाहिए? उसने रामचंद की ओर देखकर कहा। हाँ। रामचंद की आंखें पूरो के चेहरे पर से ना हटती थी। शायद अब भी वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, रुपए तैयार रखना, मैं रात को पहुंचा जाऊंगी। पास खड़े हुए सिपाही की ओर देखकर पूरो ने फिर रामचंद्र की ओर देखा और फिर लौट आई। पूरो ने रशीद से कहा कि उसे घर में छिपी हुई लड़की को काफिले में पहुंचाना है और वह आटे और मिट्टी के पुरवे में रखे हुए घी को कपड़े में बांधकर और लड़की को साथ लेकर रात के अंधेरे में सोए हुए काफिले की ओर चल दी। दिन भर चलने से लोग थके हुए पड़े थे। हर समय भय चमगादड़ों की तरह उनके सिरों पर मंडरा रहा था, पर फिर भी वे घोड़े बेचकर सोए हुए थे। मैं रात को पहुंचा जाऊंगी। रामचंद्र के कानों में पूरो की आवाज शाम से ही गूंज रही थी। वह रात की निस्तब्धता में किसी के पैरों की आहट ले रहा था। सिपाही चल फिरकर पहरा दे रहे थे। पूरो आहिस्ता से काफिले में जा पहुंची। सिर से गठरी उतारकर उसने रामचंद के आगे रख दी और लड़की से बैठ जाने को कहा। तू पूरो है ना? आज भी रामचंद ने वही रत्तोवाल के खेतों वाला प्रश्न किया। अब भी पूछना बाकी है? पूरो ने उलाहने से कहा। अपने जीवन में रामचंद को उसका यह पहला और अंतिम उलाहना था। रामचंद ने सिर झुका लिया। मेरे माता पिता की कोई खबर? पूरो ने एक गहरा श्वास लेकर पूछा। वह तो जबकि ब्याह करके गए हैं, लौटे ही नहीं। पर रामचंद कहते कहते रुक गया। ब्याह? किसका ब्याह? पूरो ने पूछा। तेरे खो जाने के बाद उन्होंने एक रात चुपचाप तेरी छोटी बहन के फेरे मुझसे कर दिए और तेरे भाई के साथ मेरी बहन के फेरे हो गए। तब से वे गांव नहीं लौटे हैं, आजकल सियाम ही हैं। पर रामचंद कहता कहता रुक गया। मेरी बहन? फिर तो वह भी काफिले में होगी। पूरो के लिए रामचंद के साथ उसकी बहन की ब्याह की बात बिल्कुल नई थी। नहीं, पिछले दिनों तेरा भाई आया था। वह अपनी औरत को मायके छोड़ गया था और बहन को अपने साथ ले गया था। जो वह यहाँ होती तो वह भी। रामचंद की आंखों में आंसू छलछला आए। वह भी? क्या हुआ? किसे?
पूरो की समझ में ना आया था। पता नहीं लगा किस समय मेरी बहन को उठाकर ले गए। जब हम घर से निकले वह साथ थी। मैं बुढ़िया माँ को पीठ पर उठाए काफिले में आया हूँ। तब तक वह मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी, पर अब काफिले में नहीं है। रामचंद ने आवाज को रोक रोक कर कहा। उसको रुलाई आ रही थी, पर उसने अपनी पगड़ी का किनारा अपने मुंह में डाल लिया। मेरी माँ ने पीट पीट कर अपने को नीला कर लिया है, रामचंद ने कहा। पूरो की अंतड़ियों में एक ऐंठन सी पड़ने लगी। कोशिश करना कुछ पता लग जावे, न जाने जीती है या मर गई, रामचंद ने कहा। रामचंद ने फिर से कहा। अंतड़ियों से उठती हुई पीड़ा से पूरो कुछ बोल ना सकी। उसका नाम लाजो है। पूरो को याद आया, अपनी सगाई के समय उसने अपने भाई की मंगेतर का नाम सुना था। हाँ, उसकी बाह पर भी उसका नाम गुदा हुआ है, रामचंद ने बताया। सिपाही घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। सोए हुए लोगों के बीच में बैठे हुए रामचंद और पूरो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इस बेचारी को मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ। इसे अपने काफिले में ले जाओ। हिंदुस्तान जाकर पता कर लेना, जो इसके माँ बाप मिल गए तो। पूरो ने लड़की की बाह रामचंद के हाथ में पकड़ा दी। मेरा भाई यहाँ आया था, चाहती थी उसे एक बार देख लेती, पूरो ने कहा। पिछले दिनों जब तुम्हारे छत्तोवानी वाले खेतों में आग लगी थी, याद है? रामचंद कह रहा था। आग? हाँ, आग लगी थी। क्या यह बात सच है कि मेरे भाई ने आग लगाई थी? पूरो को याद आया जब रशीद ने एक अफवाह सुनाई थी। हाँ, उसी ने आग लगाई थी। तेरा तो उसे पता मालूम नहीं था कि तू कहाँ रहती है। गुस्से में आकर उसने रशीद के खेत जला डाले। पूरो को रोमांच हो आया। उसका भाई अब जवान हो गया था। उसके दिल में बदले की ज्वाला धधक रही थी। उसके दिल में बहन की याद थी। साथ ही उसे उस दुर्घटना की याद आई। उसके भाई की पत्नी गुम हो गई थी। किसी ने जबरदस्ती उठा लिया था। न जाने वह किस हाल में थी। वह उसके रामचंद की बहन। मुझे यहाँ सक्कड़ाली के पते से चिट्ठी लिखना, अपना पता भी लिखना। जो लाजो का कुछ पता लगा तो मैं लिख भेजूंगी, पूरो ने कहा। रात का अंधेरा हल्का होता जा रहा था। सिपाही काफिले वालों को जगा रहे थे। काफिले को आगे बढ़ना था। पूरो उठ खड़ी हुई, रामचंद को हाथ जोड़े। कुछ बोल न सकी। पूरो ने काफिले के बाहर पांव धरा ही था कि एक सिपाही ने उस पर लाठी तान ली। तू कौन है? कहाँ चली? मैं अनाज बेचने आई थी। कितने का बेचा है? पैसे दिखा, सिपाही ने चिल्ला कर कहा। पूरो ने चादर में हाथ डालकर अपनी चांदी की बांक उतार ली और सिपाही को दिखाकर तेज कदमों से गांव को लौट गई। सिपाही ने शायद यह न सोचा कि हिंदू चांदी के आभूषण प्रायः कम ही पहनते हैं। इस औरत को अनाज के बदले चांदी की बांक कहाँ से मिल गई?